बॉलीवुड तो ऐसे ही बदनाम है, असली नेपोटिज्म तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चलता है। साउथ के कौन कौन से सुपरस्टार असल में नेपो किड हैं, जानकर हैरान रह जाओगे। नंबर 7, दुलकर सलमान। मलयालम सिनेमा के प्रिंस कहे जाने वाले दुलकर सलमान साउथ के दिग्गज एक्टर ममूटी के बेटे हैं। ममूटी का नाम खुद मलयालम इंडस्ट्री का ब्रांड है। जब दुलकर ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्हें लॉन्च करने के लिए टॉप प्रोडक्शन हाउस और बड़े डायरेक्टर्स पहले से तैयार थे। डेब्यू फिल्म में ही शानदार स्क्रिप्ट, बजट और एक्सपोजर मिला। शुरुआत में जिन बड़े बैनर में एंट्री पाने के लिए बाकी कलाकार सालों साल स्ट्रगल करते हैं, दुलकर को वो सब कुछ पहली फिल्म से ही मिल गया। नंबर 6, सूर्या। तमिल सिनेमा में सूर्या का नाम आज किसी ब्रांड से कम नहीं, लेकिन उनकी शुरुआत भी नेपोटिज्म के मजबूत सहारे से हुई। वो मशहूर तमिल एक्टर शिव कुमार के बेटे हैं। शिव कुमार ने दशकों तक तमिल इंडस्ट्री में काम किया और इंडस्ट्री के लगभग सभी टॉप डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से अच्छे संबंध बनाए। यही वजह थी कि सूर्या के लिए फिल्मों में एंट्री बेहद आसान हो गई। उनकी पहली ही फिल्म बड़े बैनर की थी। साथ ही उनके भाई कार्ति भी इसी फिल्मी बैकग्राउंड से इंडस्ट्री में आए। नंबर 5, रामचरण। तेलुगु इंडस्ट्री में अगर किसी परिवार का सबसे बड़ा दबदबा है तो वो है मेगा स्टार चिरंजीवी का परिवार, और रामचरण इसी परिवार के वारिस हैं। उनके डेब्यू के वक्त ही प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन लगी हुई थी। उनकी पहली फिल्म ही बड़े बजट की ब्लॉकबस्टर बनी। रामचरण के पीछे चिरंजीवी का नाम था, जिसके दम पर इंडस्ट्री के बड़े प्रोजेक्ट्स उनके लिए आसानी से खुलते चले गए। आज वो खुद टॉप सुपरस्टार हैं, लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता उनके लिए बाकी एक्टर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान था। नंबर 4, अल्लू अर्जुन। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन न सिर्फ एक्टिंग में बल्कि अपने फिल्मी खानदान की वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं। वो तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक अल्लू अरविंद के बेटे हैं। साथ ही चाचा चिरंजीवी का बड़ा नाम भी उनके पीछे था। उनकी डेब्यू फिल्म से ही उन्हें बड़े बजट, बेहतरीन म्यूजिक और जबरदस्त प्रमोशन मिला। फैंस के दिलों में जगह बनाने के लिए अल्लू अर्जुन को स्ट्रगल का वो दौर नहीं देखना पड़ा जो कई आउटसाइडर्स को झेलना पड़ता है। नंबर 3, जूनियर एनटीआर। तेलुगु फिल्मों के लीजेंड एनटी रामाराव के पोते जूनियर एनटीआर का फिल्मी सफर भी काफी आसान शुरुआत से शुरू हुआ। इंडस्ट्री में उनका परिवार दशकों से सबसे पावरफुल फैमिली में गिना जाता है। बचपन से ही जूनियर एनटीआर फिल्मी माहौल में पले बड़े। पहली ही फिल्म में उन्हें बड़ा लॉन्च मिला और बहुत जल्दी वो साउथ के सबसे बड़े एक्शन स्टार बन गए। अपने करियर के हर पड़ाव पर परिवार की सपोर्टिव मौजूदगी ने उनकी ग्रोथ को सुपरफास्ट कर दिया। नंबर 2, महेश बाबू। महेश बाबू बचपन से ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उनके पिता कृष्णा तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं। महेश बाबू की शुरुआती फिल्मों से लेकर आज तक उनके करियर में कभी फिल्में मिलने का संकट नहीं आया। बड़े प्रोडक्शन हाउस, टॉप डायरेक्टर्स और जबरदस्त स्क्रिप्ट्स उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहीं। महेश बाबू का करियर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ जहां से आम स्ट्रगलिंग एक्टर को पहुंचने में सालों लग जाते हैं। नंबर 1, प्रभास। बाहुबली फेम प्रभास की पॉपुलैरिटी आज पैन इंडिया लेवल पर है, लेकिन उनकी शुरुआत भी पावरफुल फिल्मी परिवार से ही हुई थी। उनके पिता यू सूर्य नारायण राजू बड़े प्रोड्यूसर थे और चाचा कृष्णम राजू भी इंडस्ट्री के नामी एक्टर थे। प्रभास के पास करियर की शुरुआत में ही बड़े बजट की फिल्में, नामी डायरेक्टर्स और मजबूत सपोर्ट सिस्टम मौजूद था। उनके लिए बड़े प्रोजेक्ट्स तक पहुंचना आसान था। बाद में बाहुबली ने उन्हें ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया, लेकिन नेपोटिज्म ने उन्हें पहली लाइन तक लाने का रास्ता बेहद आसान कर दिया।